दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाम। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। आना है तो आजा, हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर। बना दे। दोस्तों, अगर हम रफ़ी साहब की गायकी की बात करें तो रफ़ी साहब की आवाज़ एक ऐसे अथाह सागर की तरह थी जिसका कोई ओर छोर नहीं था, कोई अंत नहीं था। ना ही कोई उसकी गहराई का अंदाज़ा कर सका, ना ही कोई उसकी चौड़ाई का अंदाज़ा कर सका। बस एक सागर है जो बहता चला जा रहा है। रफ़ी साहब ने अपने करियर के दौरान सभी तरह के गाने गाए, लेकिन जब कभी उन्होंने भजनों को गाया तो उनकी भजन गायकी में उनकी आवाज़ का कुछ जो असर मिलता है, जो तासुर मिलता है, जो एक श्रद्धा, जो एक आस्था की खुशबू मिलती है, वो सुनने वालों को आनंद विभोर कर देती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही भजन लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद न सिर्फ ये कि आप भक्ति रस में डूब जाएंगे, बल्कि आपको ये मानना पड़ेगा कि वाकई रफ़ी साहब की आवाज़ एक अथाह सागर की तरह थी, या एक ऐसी आवाज़ जिससे लगता है कि कोई पहाड़ से गिरता हुआ झरना है। रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 250 से भी ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स के संग काम किया। उनमें बहुत सारे दर्जनों ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, जिनकी बड़ी शोहरत थी, जो बड़े ही माने हुए कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी थे जो कम शोहरत याफ्ता थे, जिनकी शोहरत उतनी दूर तक या उतनी देर तक कायम नहीं रही। और कुछ ऐसे भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे कि जिन्हें लोग बिल्कुल नहीं जानते या बहुत ही गुमनाम से जो थे, लेकिन उन्होंने काम बड़ा खूबसूरत किया। कम काम किया लेकिन बहुत ही खूबसूरत काम किया। और ऐसे ही म्यूज़िक डायरेक्टरों में एक डायरेक्टर थे शिवराम जी, शिवराम कृष्णा, ये उनका नाम था। बात है 1965 की। 1965 में एक फिल्म आई थी श्री राम भरत मिलन। ये एक धार्मिक फिल्म थी और इस फिल्म में जो इनके काम करने वाले थे वो थे पृथ्वीराज, राजकुमार, महिपाल, सुलोचना, निरोपा रॉय और इस तरह के और भी कई दूसरे। उस फिल्म में एक भजन था जो रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्माया गया था और सिचुएशन ये थी कि जब श्री राम जी नदी पार करते हैं और एक खेवट से उसके कश्ती में जब बैठ जाते हैं, खेवट जब देखता है श्री राम जी को तो बिल्कुल वो आनंद विभोर हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि भगवान स्वयं उनके कश्ती पे, उनके नाव पे पधारे हैं। और ऐसे में उस खेवट के मुंह से जो एक आस्था में डूबी हुई, श्रद्धा में शराबोर एक आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। मज़े की बात यह है कि जब आप इस भजन को सुनेंगे, हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे भजन को रफ़ी साहब की सुना होगा, लेकिन ख़ास तौर से इस भजन में उस खेवट के अंदरूनी जज्बात की जो अदायगी की है रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में, ऐसा लगता है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग के वक्त खुद को उस खेवट की जगह तस्वुर कर लिया था। उन्हें ऐसा लगा था कि शायद वही खेवट हैं और वही जो है वो श्री राम जी को नदी पार करवा रहे हैं। देखो रे मेरे राम की माया, इस वामन को विराट बनाया। यही था उनका कमाल। आज मैं आपके सामने उसी भजन का जिक्र कर रहा हूं और उसी भजन की आपको झलक दिखाने जा रहा हूं। इस भजन को अगर आप लोग देखना चाहें, सुनना चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप इस भजन को ज़रूर पूरा देखें और ये देखने के बाद वाकई आपको लगेगा कि रफ़ी साहब जो थे वो धर्म, जाति और इस तरह के भेदभाव से बहुत बुलंद, बहुत ऊपर थे। उन्होंने सिर्फ काम को ही प्राथमिकता दी थी और उनके लिए काम ही भगवान था, काम ही खुदा था और काम ही उनके लिए इबादत का दर्जा रखता था। और यही वजह थी कि उन्होंने जब भी कुछ गाया दिल से गाया, और जब भी कुछ गाया तो उसमें ऐसी श्रद्धा, ऐसी मोहब्बत और ऐसे रंग थे कि जो कोई और शायद नहीं दे सका। एक जन्म में 100 जन्मों का मैंने तो भाई ये फल पाया। आज के लिए बस इतना ही।
अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।